क्वेश्चन आपका है, ध्यान से समझिएगा। 4.5 का क्वेश्चन नंबर है, तीसरा और चौथा। करें 3 और 4 को सत्यापित कीजिए और एडजॉइंट ऑफ ए बराबर साड़ी आई का मान बताना है। तो हम आपको धीरे धीरे 3 पार्ट्स में हल करेंगे। तीनों का मान नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। तीनों स्थिति में तीनों का मान सही होना चाहिए। तो आइए ध्यान से समझिएगा। तो सबसे पहले इसको हल करते हैं। माना कि लेट ए बराबर 2 - 4, 3 और क्या हो गया 6 है। इसमें कहीं भी फॉल्ट लगे तो आप हमको जरूर बताइएगा। सबसे पहले इसमें तो सारणिक निकालेंगे हम। तो सारणिक निकालने से पहले आपको इसमें सारणी का प्रयोग कीजिए, विस्तार से कम बनाना है। 2 - 4, 3 - 6, यानी कर लीजिए 6 2 -12 और इसमें माइनस चढ़ती है, क्या होता है -12, यानी -12 माइनस माइनस प्लस 12। 12 में से 12 जाएगा कितना बचेगा 0, यानी हमारे पास सारणी का मान कितना आ गया 0। अब चलिए, अब हमको एडजॉइंट माइनर और कोफैक्टर निकालना, नहीं पूरा सिस्टम पहले निकाल लेना है, उसके बाद कुछ करेंगे। तो हम चलेंगे माइनर ऑफ ए। हमारे पास M11, M12, M21 और M22 निकालना है। तो दोनों में आपको ध्यान देंगे M11 का मान कितना हो जाएगा -6, M2 -4, ये कितना हो जाएगा बाबू 3 और 2 हो गया। अब आपका निकालना है कोफैक्टर ऑफ ए। सेम वही सिस्टम होता है, A11, A12, A21 और A क्या होता है 22 होता है ना। लेकिन सूत्र के हिसाब से -1 के पावर 1 + 1 M11, यानी -1 के पावर एगो 2 M11 का मान कितना है -6, तो कितना हो गया -6। फिर अगर -1 के पावर 1 + 2 M12 -1 के पावर 2, एक कितना हो जाएगा 3 और M12 का मान कितना -4, यानी कितना हो जाएगा +4। अगला -1 के पावर 2 + 1 M21, यानी -1 के पावर 2, एक कितना हो जाएगा 3 और 21 का मान कितना है 3, कितना हो जाएगा -3। ये कितना हो जाएगा 2 + 2 M22 -1 के पावर 2 कितना हो जाएगा 4 होगा और 22 का मान कितना है 2 है, तो कितना हो जाएगा, यानी हमारे पास सहखंड मिल गया, यानी कोफैक्टर। अब हमको क्या निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, यानी इसका उल्टा, यानी कि सबसे पहले हम यहाँ पर कोफैक्टर लिख लेंगे, कोफैक्टर ऑफ ए, जो हमारा वैल्यू क्या मिल गया -6, 4 -3 और कितना हो गया 2। इसका उल्टा कितना होता है देख लीजिए। उल्टा तो मैंने बताया था आपको ट्रांसपोज करने के लिए परिवर्तन। तो परिवर्तन करने कोफैक्टर का ट्रांसपोज क्या होता है आपका एडजॉइंट ऑफ ए होता है। कोई दिक्कत, तो हमारे पास एडजॉइंट ऑफ मिल गया। अब हमें लगातार एक एक सवाल को हल करेंगे लाइन बाय लाइन। तो आइए ध्यान समझिएगा। अपना स्थिति को देखते हुए इसमें कार्य को करना है। तो अब आइए पहला स्थिति नंबर 1, यानी कि पहला सिचुएशन में हमारे पास क्या दिया हुआ है A में ADJEA। तो आपको ध्यान से समझना है, A का मान कितना है 2 - 4 3 - 6 और ADJ ऑफ A का मान कितना बाबू -6 4 -3 और 2। आइए मल्टीप्लाई कीजिए, 2 - 4
और इसमें कितना से करना है -6 से, फिर प्लस प्लस 3 - 6 इसमें कितना से करना है 4 से, जानते हैं। फिर एक बार 2 और -4 इसमें कितना से करना है -3 से, फिर प्लस प्लस 3 - 6 में कितना से करना होगा 2 और 2 से, 6 दूनी 12 -12 प्लस 3 12 6 चौका प्लस 24 -24 -6 प्लस 6 36 प्लस 12 -12, यानी कि हम सबको जोड़े घटाएंगे तो क्या मिलेगा हमारे पास परिणाम 0। तो ये हमारा प्रथम स्थिति था। तो प्रथम स्थिति में हमको इतना वैल्यू मिल गया। फिर दूसरा स्थिति, कुछ नहीं करना है, इसका उल्टा। दूसरा स्थिति क्या होता है इसमें, दूसरा स्थिति में यहाँ पर देखो पहले एडजॉइंट होगा, उसके बाद क्या होगा ए। तो इसमें ए का हो जाएगा, ए हमारा बाद में लिखा जाएगा, सेम जैसे बना रहा हूँ वैसे बनाइएगा। ए अब लिखाएगा तो कितना 2 - 4 3 - 6। अब इसको भी गुना करना है तो इस समुद्र को गुना कर देंगे। इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं कि क्या बनाएगा आपका सवाल सही है या गलत। -6 4 में कितना सौ होगा 2 से, फिर प्लस का चिन्ह होगा -3 और 2 में कितना हो जाएगा -4 से हो जाएगा, फिर लिखेंगे -6 और 4 और इसमें कितना से हो जाएगा, कितना से होगा 3 से हो जाएगा, फिर प्लस प्लस फिर लिखिए -3 और 2 इसमें कितना से हो जाएगा -6 से, 6 दूनी -12 प्लस 12 8 दूनी 8 -8 -12 -18 प्लस 18 चढ़ती है 12 - 6 दूनी 12। इसका भी वैल्यू कितना आएगा बाबू 0 और 0 आएगा, देखते हैं ना। 12 में से 12 जाएगा 0, 18 में से 0, सब वैल्यू 0। तो ये दूसरा स्थिति था। और तीसरा सिचुएशन क्या कर रहा है, तो तीसरा सिचुएशन के अनुसार हम चलेंगे। तो तीसरा स्थिति हमारे पास क्या दिया हुआ है, हम उसी के अनुसार अपना कार्य को करते हैं। तो आइए ध्यान से आप समझिएगा तीसरा स्थिति आपका क्या है। तो तीसरा स्थिति क्या है हमारे पास, सारणी इंटू आई। सारणी इंटू क्या है आई है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा सारणी। तो मैंने सारणी का मान कितना आया था 0 और आई का मान कितना था 1 0 0 1 होता है ना, और 0 से इसमें अंदर गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0 0 0 0। यानी कि हमारा बनाया हुआ सवाल सत्यापित हो गया कि तीनों का वैल्यू क्या आ रहा है 0 आ रहा है, इसलिए हमारा बनाया हुआ सवाल सही है, करेक्ट सत्यापित हो गया। अगर इसमें आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम होगा तो कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आता होगा तो ज़रूर आप वीडियो देखते हैं तो अपना नाम लिखिएगा कि मैं हूँ, ताकि हमको मालूम चलेगा कि हमारे कितने छात्र पढ़ रहे हैं अभी। तो चलिए आइए, क्वेश्चन नंबर आपका है 4.5 का चौथा नंबर, और 4 नंबर में हमारे पास दिया हुआ क्वेश्चन कि 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और 3। सबसे पहले तो हमें सारणी निकालना होगा, उसके बाद सहखंड निकालना होगा। तो सारणी का आपको मालूम है कैसे निकाला जाता है, आपको आता होगा। तो सबसे पहले इसको क्या करते हैं, लिख मान लिया जाता है a के बराबर 1 3 1 -1 0 0, और इसमें हमारे पास 2 -2 और ये क्या है 3 मान लीजिए। इसके बाद हमको क्या निकालना है सारणी। तो सारणी में क्या होता है, एक को लेते हैं, इसके आमने सामने की वजह समाप्त होती है। सारणी निकालने हमको आता है, हम डायरेक्ट निकालते हैं किसी -2 से। -1 लेते हैं क्योंकि दो फंक्शन 0 है ना, तो आमने सामने वजह खत्म, क्या बच गया 3 1 -2 और 3 बचेगा। यानी हमारे पास 1 तो 3 का 9 -2 1 9 माइनस क्या हो गया +2 9 2 11। यानी हमारी सारणी का मान कितना आ गया 11। ये सबसे आसान तरीका हो गया। अन्य कि हमें किससे हल किया, हमने इसमें C2 से।
C2 का प्रयोग मैंने करके, मतलब आपको लगे कि जिससे आसान पड़े उसे आप हल कर सकते हैं। इसमें बेहिचक हल करना है आपको, ये नहीं कि सर मान लीजिए किसको हम नहीं रखे तो गलती हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं होता है। तो साइड मान कितना आ गया 11। अब हमारे पास माइनर कोफैक्टर सरखंड एवं सरखंड निकालना है। तो आइए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे माइनर। तो माइनर निकालेंगे सबसे पहले माइनर ऑफ ए का माइनर निकालिए M11 M12 M13 M21 M22 M23 M31। तो इसमें देखिए इसको लेंगे, इसके आमने सामने क्या हो सके 0 0 -2 और 3, इसको लेंगे 1 2, ये है 1 2, इसको लेंगे खत्म। 3 1 -2 और कितना हो गया 3 हो गया 1 3, ये कितना बच गया 3 1 0 0। फिर 2 1 लेंगे, 2 है ना, ये खत्म और ये खत्म, ये और ये -1 0 2 और कितना हो गया 3, ये खत्म और ये खत्म, कितना बच गया हमारे पास, ये और खत्म -1 2 0 3 और 2 2 लेंगे ना, तो ये खत्म और ये खत्म 1 1 और कितना बच गया 2 और 3 और 2 3 लेंगे, ये खत्म ये खत्म 1 1 और क्या हो गया 0। दिख रहा है, दिखता हुआ बोलिएगा यस, दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद 3 1 ये खत्म -1 0 2 -2, ठीक है। इसके पहचान यहाँ पर आ जाइए कि m कितना है 3 2 3 2 लेंगे, ये खत्म 1 3 2 -2 M3 3, ये खत्म ये खत्म 1 3 1 3 -1 और 0। अब गुना करें 3 3 0 -0 बराबर क्या होगा 0, 9 -2 बराबर कितना हो गया 11, 0 -0 बराबर 0, -3 -0 बराबर -3, 3 -2 बराबर कितना हो जाएगा 1, 0 -1 बराबर कितना हो जाएगा 1, 2 2 कम -2 +2 हो जाएगा 0 बराबर कितना हो जाएगा 0। जानते हैं जैसे प्रॉब्लम नहीं है समझाने को, कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा -8, 0 0 -3 बराबर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो हमारे पास माइनर निकल गया। माइनर निकालने के बाद क्या निकलेगा कोफैक्टर। तो आइए अब कोफैक्टर निकालते हैं। कोफैक्टर कैसे निकलेगा अब ध्यान समझिएगा, क्योंकि माइनर आपको लिख देना पड़ेगा। माइनर को एक जगह लिख सकते हैं आप, उसका से कोफैक्टर निकाल सकते हैं। तो आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा कोफैक्टर के लिए। मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे आपको पढ़ना है। आपको निकालना है कोफैक्टर ऑफ ए। तो कोफैक्टर के लिए आपको मैं यहाँ थोड़ा सा आ गया, स्पेस ले लिया। इसमें कोफैक्टर में आपको फार्मूला सा मालूम है, आप तो पहली बार नहीं निकाल रहे हैं, देखिए ध्यान से। इसमें क्या होगा A11, इसको क्या होता है A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। बहुत आसान होता है निकालना, कोई भारी नहीं होता है। -1 के पावर 1 + 1, -1 के पावर 1 + 1, -1 के पावर 1 नहीं, 1 + 2, 1 + 3, -1 के पावर 2 + 1, -1 के पावर 2 + 2, -1 के पावर 2 + 3, -1 के पावर 3 + 1, -1 के पावर 3 + 2, -1 के पावर 3 + 3। इतना तो सबको करने आ जाएगा आप लोगों को। इसके बाद माइनस M11, M12,
M13 M21 M22 M23 M31 M32 M33। अब देखिए -1 के पावर एक को कितना होता है 2 को M11 के मान कितना नहीं आया 0 मान कितना हो जाएगा 0। देखिए 1 और 2 कितना हो जाएगा 3 को M12 का मान कितना है 12 का मान हमारे पास 11 है कितना हो जाएगा -11 -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा 4 और इसका वैल्यू कितना आया है माइनस का 0 हो जाएगा -1 के पावर 2 कितना हो जाएगा 3 और M21 का मान कितना है -3। अब मालूम है माइनस हो क्या होता है प्लस हो जाएगा उसके बाद 22 का मान -1 के पावर 2 को 4 हो M22 का मान कितना है यहाँ पर 1 बराबर कितना हो जाएगा 1 -1 के पावर में 3 को 5 को M23 का मान कितना है 1 कितना आ जाएगा -6। फिर निकला -1 के पावर 3 1 4 M31 का मान कितना है 2 बराबर कितना हो गया 2 -1 के पावर 3 2 कितना हो जाएगा 5 और M3 का मान कितना -8 तो कितना आ जाएगा +8 -1 के पावर 3 को 3 कितना हो जाएगा 6 M33 का मान कितना है 3 कोई दिक्कत तो कितना हो जाएगा 3। तो इस प्रकार से क्या निकल गया कोफैक्टर। तो कोफैक्टर निकलने के बाद हमको क्या निकलना होगा सखंडन। तो आइए सखंडन कैसे निकलेगा तो ध्यान से आपको समझना होगा सखंडन के बारे में। तो हमारे पास निकल गया कोफैक्टर ऑफ कोफैक्टर ऑफ A इक्वल टू हमारे पास मिल गया 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और कितना हो गया 3 हो गया। हमको क्या निकला एडजॉइंट एडीजे ऑफ ए एडजॉइंट निकलना है। आपको मालूम है इसका उल्टा होता है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और कितना हो गया 3 हो गया। अब हमारे पास अपने सवाल को विधिवत रूप से हल करेंगे। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, आप क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान समझिएगा क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में हम लोग बदलाव नहीं हुआ है, सारा चीज वही है मैटर। अब इसमें आपको थोड़ा सा क्या करना है दिमाग लगाना है। एलजेस पर जैसे 3 पद दिया 3 बार इसमें पहला स्थिति में दिया है a इंटू ADJ A तो हमारे पास a का मान 1 3 1 -1 0 0 2 -2 और कितना हो गया 3 और एडजॉइंट का मान यहाँ पर आया है 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और कितना हो गया 3। इसमें हमें गुना करना है तो अब वो गुना ध्यान समझना होगा कि कैसे गुना होता है इसमें। तो सबसे पहले इसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम 1 3 1 में 0 से 0 0 0 फिर प्लस 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 फिर क्या -1 0 और 0। गुना तो आपको मैं सिखाया हूं बहुत पहले, सब वही गुना है जैसे पहले आप पढ़ चुके हैं। फिर प्लस का चिन्ह होता है फिर क्या होगा 2 -2 और कितना हो गया 3। इसमें कितना सा हो जाएगा 0 0 0 फिर स्पेस ले लेंगे हम फिर क्या स्पेस के बाद 1 3 1 इसमें कितना से गुना करते हैं हम लोग 3 से। फिर प्लस का चिन्ह लेते हैं हम लोग -1 0 और 0 इसमें कितना सा होता है बाबू 1 1 से। फिर प्लस का चिन्ह लेते हैं हम लोग और इसमें कितना सा होगा 2 -2 और 3 इसमें कितना सा हो जाएगा -1 और -1 से। अब इसे हम हटा लेते हैं, कोई जरूरत नहीं है। मिटाने के बाद भी वीडियो में दिखता है ऐसा, सोचोगे कि मिट कर गया तो दिखती नहीं, ऐसा कोई बात नहीं है। आप वीडियो में देख सकते हैं मिटाने के बाद भी दिखता है, ठीक है। और इसमें भी आपको किसी प्रकार का बेचक होगा तो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो आइए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें चमक रहा होगा, अगर चमकता है तो फिर दोबारा हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं गुना।
थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ थोड़ा चमक रहा है पर उसे कोई दिक्कत नहीं। अब गुना ही मैं इसको नीचे फिर द्वारा को सिखा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। 1 3 1, इसमें कितना से करेंगे हम 0 0 0 प्लस 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 -1 0 0, इसमें कितना से करेंगे -11 -11 फिर प्लस 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 2 -2 और 3, इसमें कितना से करेंगे हम लोग 0 0 0। फिर हम लिखते हैं वही 1 3 1 और इसमें कितना सा होगा 3 3 3 प्लस 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 -1 0 0, इसमें कितना से करेंगे हम लोग 1 1 1 प्लस 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 2 -2 3, इसमें कितना से करेंगे बाबू -1 से, फिर स्पेस ले लेंगे। अब तो चमक नहीं रहा होगा, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई चमक नहीं आपके पास। और इसमें भी चमक आएगा तो आप हमको बता सकते हैं कि सर इसमें चमक हो रहा है, कमेंट कीजिएगा, मैं आपको जरूर बताऊंगा। यहाँ थोड़ा चमक है, लाइट होता है बराबर नहीं है। फिर लिखेंगे 1 3 1, इसमें कितना से करेंगे हम लोग 2 से, 2 2 2, फिर प्लस का चिन्ह आपका होता है, फिर लिखते हैं -1 0 0, और इसमें कितना से करते हैं हम लोग 8 से, 8 8 8, फिर प्लस प्लस प्लस, फिर लिखते हैं क्या 2 -2 और 3 में कितना से करते हैं बाबू इस 3 से 3 3 और 3। सबसे बड़ी बात है गुना आपको सही आना चाहिए, अगर गुना आपको आ गया सही बनाने भी आ जाएगा बस। तो आइए 0 होगा 0 0 0 प्लस 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 -11 मैंने प्लस 11 0 0 प्लस 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 0 0 0 हो जाएगा। देखिएगा 3 एकम 3 तितली का 9 3 एकम 3 प्लस 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 -1 हो गया, अभी कितना हो गया प्लस -2 हो गया, बाकी सब क्या हो गया 0 हो गया, और ये क्या है +2 हो गया, ये क्या हो गया आपका 0 -3 हो गया, प्लस यानी कि -3 लिख सकते हैं, इसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगला 2 6 2 प्लस 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 -8 0 0 प्लस 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 6 कितना हो जाएगा -6 तितली का 9, दिख रहा है ना 12 पूछता हूँ, दिखना चाहिए भाई, सही सही आप इसको लिख सकते हैं। हमारे पास मिल गया 11 0 0, देखिए -2 -1 -3, अब 3 में जाए कितना हो जाएगा 0, 9 तो कितना हो गया 11, 3 में से 3 में क्या हो गया 0, देखिए 6 2 8, 8 में से 8 जाएगा 0, -6 प्लस 6 क्या हो गया 0, 9 तो कितना हो गया 11, यानी कि हमारा पहला स्थिति में कितना आ गया इतना वैल्यू, दिख रहे ना। फिर दूसरा स्थिति, दूसरा कंडीशन हमारे पास क्या कर रहा है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। दूसरा कंडीशन क्या है, तो दूसरा कंडीशन हम लोग करते हैं ना, दूसरा कंडीशन में कितना आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इतना आएगा तो हम लोगों को बनाया हुआ सवाल क्या है सही है, हम लोगों ने सत्यापित कर दिया। फिर दूसरा एडजॉइंट ऑफ ए, उल्टा इसका दूसरा स्थिति क्या रहा है, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, एडजॉइंट ऑफ ए इनटू ए, इसी में दोबारा मल्टीप्लिकेशन कर रहा है करने के लिए, तो हम लोग कैसे करते हैं आप ध्यान समझिएगा। पहले एडजॉइंट का मान लिखिए 0 -11 0 3 1 -1 2 8 और 3 इनटू एडजॉइंट का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1 3, ए का मान मिल गया हमारे पास -1 0 0 2 -2 और 3, एडजॉइंट का और ए का मान हमारे पास प्रेजेंट हो गया। अब हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो आइए मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0 -11 0 लेते हैं ना, इसमें कितना से गुना करते हैं इस 1 से 1 1 1, फिर प्लस का चिन्ह लेते हैं हम लोग, फिर 3 1 -1, इसमें कितना से गुना करते हैं 3 3 से, फिर प्लस 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 2 8 और 3, इसमें कितना से गुना होगा 1 और 1 से,
कोई दिक्कत? फिर लिखेंगे 0 माइनस 11 0, इसमें कितना से होगा -1 -1 प्लस 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 3 1 -1, इसमें कितना से हो जाएगा 0 0 0, फिर प्लस 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 2 8 और 3, इसमें कितना से हो जाएगा 0 0 0, फिर लिखेंगे इतना ही 0 माइनस 11 0, इसमें कितना से हो जाएगा इस 2 से 2 2 2 प्लस 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 3 8 -1, इसमें कितना से हो जाएगा -2 प्लस 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 फिर 2 8 3 2 8 और 3, इसमें कितना से हो जाएगा बाबू इस 3 से 3 3 और 3 कर लिए कोई दिक्कत? अब इसमें आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। देखिए 0 से होगा 3 का 9 2 कितना होगा 11, डेट कर लीजिए, इसमें होगा -11 अब प्लस 11, क्या होगा 0, 3 में से 3 जाएगा 0 0 0 0 -11 माइनस माइनस प्लस 11 0 0 यानी कि 11 0 0 0 हो गया, देखिए इसमें ध्यान से हो जाएगा 0 हो गया, 3 दूनी 6 में 6 हो जाएगा 0, 3 दूनी 6 6 में 6 हो जाएगा 0, कितना हो गया 0 हो गया, 11 -22 या -38 के 24, 24 में से 2 घटेगा कितना 22, 22 में से 22 जाएगा क्या हो जाएगा 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस 3 का 9 9 तो कितना हो जाएगा 11। देखिए पहला स्थिति ये दूसरा स्थिति था आपका, पहला स्थिति था ये क्या स्थिति है दूसरा स्थिति है, दोनों का मान देखिए आपस में समान है ना। अब चलते हैं हम लोग लास्ट स्थिति, थर्ड स्थिति, तीसरा स्थिति में क्या है, तो हमारे पास तीसरा स्थिति यही हम कर देते हैं, आपको ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। चलिए यहाँ पर तीसरा स्थिति हमारे पास क्या दिया हुआ है, सारणिक a इंटू आई, सारणिक मान कितना आया था याद कीजिए, पीछे पढ़िए देखिए 11 आया था, आई का मान 1 0 0 0 1 0 0 0 क्या होता है 1, इसमें 11 से मल्टीप्लाई कीजिए 11 0 0 0 11 0 0 0 क्या हो गया 11, यानी कि आपका आंसर सही है। हम लोगों ने तीनों का मान आपस में बराबर है, इसलिए यह सवाल भी सही है, सत्यापित हो गया। तो इस तरीके से आपके पास चौथा नंबर सवाल कंप्लीट हुआ। फिर अगला क्वेश्चन मिलते हैं अगले। अब क्वेश्चन नंबर आपका है देखिए 5 से 11 तक कह रहा प्रश्न में 4.5 का कि 5 से 11 में दिए गए प्रत्येक अवयव के व्युत्क्रम जिनका अस्तित्व हो तो ज्ञात कीजिए, अन्य अस्तित्व हो तो, यानी कि हमारे पास सारणी का मान 0 नहीं होना चाहिए, तब हमारा वैल्यू आगे ए इनवर्स निकलेगा। तो कैसे निकलेगा आप ध्यान सुनिएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया हुआ है 2 4 -2 और 3, ये हमारे पास 2x2 क्रम का सारणिक है, और इस 2x2 क्रम के सारणिक में हम वैल्यू को निकालेंगे। आप देखिए वैल्यू को कैसे हम निकालते हैं, लेट a बराबर 2 4 -2 और कितना हो गया बाबू 3 हो गया, तो सारणी 3 दूनी 6 4 दूनी -8 हो गया, यानी कि आप देख रहे हैं माइनस माइनस प्लस 8 यानी कितना हो गया 814, यानी कि सारणी का मान हमारे पास प्लस में आ रहा है, तो हमारा ए इनवर्स संभव है। तो क्या लिखेंगे ए इनवर्स संभव है। जब ए इनवर्स संभव है तो माइनर को फैक्टर भी निकालेंगे, तब लिखेंगे माइनर ऑफ ए, माइनर ऑफ ए, हमारे पास माइनर का मान निकालेंगे। तो चलिए माइनर m11 m12 m21 m22, ये तो आसान है सबसे, 3 4 -2 और 2, फिर क्या निकालेंगे हम यहाँ पर कोफैक्टर ऑफ a, a11 a12 a21 a22, सबसे आसान होता है 2x2 क्रम का निकालना, होता है ना। इसमें -1 के पावर 1 + 1 m11 बराबर -1 के पावर 2 ने 11 के मान कितना बाबू है 3, कितना हो जाएगा 3 -1 के पावर 2 ये कितना हो गया, चलिए लिखिए विस्तार से 1 + 2 m12 यानी -1 के पावर 3 गुने 12 का मान बाबू
4, कितना हो गया -4। अगला -1 के पावर 2 प्लस 1 m 1 -1 के पावर 3 गुणे 2 का मान कितना है -2 बराबर कितना हो गया +2। -1 के पावर 2 प्लस 2 m 2 -1 के पावर 2 प्लस 2 कितना हो गया 4 गुणे 2, वैल्यू कितना हो जाएगा 2, यानी को फैक्टर भी निकल गया, यानी को ऑफ a इक्वल टू सजा लीजिए 3 - 4 2 आ गया। हम एडजॉइंट चाहिए ना, एडजॉइंट ऑफ a यानी 3 - 4 2 और 2 हो गया। तो अब क्या निकालना a इनवर्स का क्या 1 बटा का सूत्र क्या होता है सारणिक इनटू adj ऑफ a, यानी सारणिक का मान कितना हुआ है 1 बटा में 14 आ गया, 3 - 4 2 और 2। इस तरीका से a इनवर्स हम निकालेंगे। तो जितना भी a इनवर्स निकलेगा 2/2 क्रम का इसी तरह से निकलेगा। अब 3/3 क्रम का मैं आपको समझाऊंगा। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे प्यारे छात्रों, अभी मैंने आपको सिखाया 2/2 क्रम का इनवर्स निकालना है, मैं फिर सिखाऊंगा आपको। मान लीजिए माना कि लेट बराबर, अच्छा लेट a बराबर -1 -3 5 और 2 हो गया। सबसे पहले क्या निकालना है बाबू सारणिक 2 - 2 - 15, यानी कि इसमें आपके पास प्लस 15 माइनस कितना बचेगा +13 आ गया। कोई दिक्कत, यानी कि प्लस में है तो अब कोई दिक्कत नहीं, जीरो नहीं आया ना, तो a इनवर्स क्या है संभव है। जब a इनवर्स संभव तो क्या निकलना माइनर और कोफैक्टर लिखेंगे। माइनर ऑफ a इक्वल टू m 1 m 1 2 m 2 1 m 2 2। कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा m21 इसको कहते हैं 21, इसके आम पीछे क्या है 2 है, इसके पीछे क्या है -3 है, इसके पीछे क्या है 5 है, इसके पीछे क्या है -1 है। ऐसा ही तरीका लेता है, कोई दिक्कत होगा। आगे देखिएगा कोफैक्टर ऑफ a11 a12 a21 a22। अब ध्यान से बाबू समझा, -1 के पावर एगो 2 को डायरेक्ट क्या बता रहे हैं आप एगो 2 को, और m11 का मान कितना है 2 बराबर कितना हो जाएगा 2। देखिए 2 को एगो 3 को m12 का मान -3 बराबर कितना हो गया +3 -1 2 को एगो 3 को, और 21 का मान कितना है 5, कितना हो जाएगा -5, 2 को 2 को 4 को, ये कितना है बाबू -1, कितना आ जाएगा -1। तो हमारे पास क्या मिलेगा कोफैक्टर ऑफ a इक्वल टू आपके पास मिल गया 2 3 -5 -1, लेकिन आपको एडजॉइंट चाहिए तो adj ऑफ a इक्वल टू आपके पास क्या होगा, इसका उल्टा लिखते हैं ना, हाई से बात हाई से -5 और -1। अब निकालेंगे a इनवर्स क्या, तो 1 बटा में सारणिक इनटू adj, तो सारणिक का मान कितना है 13 और adj का मान 2 3 -5 -1। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है और लाइक भी करना है, और हमको मालूम कैसे चले कि कौन व्यक्ति पढ़ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में अपने नाम को भी लिखिए ताकि हमको मालूम चले कि आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये 2/2 क्रम का था। अब आपको नेक्स्ट क्वेश्चन मिलेगा, तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है आपका 4.5 का, और इसमें आपको देखने को मिलेगा क्या कि 3/3 क्रम का व्युत्क्रम अभिव्यक्ति कैसे निकलता है। तो आइए लेट माना कि a बराबर दिया हुआ है 1 0 0 2 2 0 3 4 5। सबसे आसान तरीका से C1 के माध्यम से पहले हम सारणिक निकालेंगे, किसके माध्यम से C1 के माध्यम से। तो C1 के माध्यम से सारणिक कैसे निकलेगा, हमारे पास 1 लेंगे हम सारणिक, तो इसके आमने सामने भुजाएं समाप्त हो जाएगी
और हमारे पास 4 5 बचेगा। कितना हो गया 5 दूनी 10 माइनस 0 बराबर बाबू कितना बचेगा 10। लिखेंगे एक इनवर्स संभव है। जब एक इनवर्स संभव है तो क्या निकालेंगे माइनर और कोफैक्टर निकालेंगे। तो आइए आप माइनर को कैसे निकालेंगे हम लोग m11 m12 m13 m21 m22 m23 m31 m32 m33। थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा कि हम 3/3 क्रम तक कैसे निकालें। तो आपको मेहनत तो थोड़ा करना पड़ता है। इतना सोचिएगा कि बिना मेहनत किए हुए सब फल मिल जाए तो इम्पॉसिबल है। तो इसमें क्या करने के लिए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं m11 यानी जिसको लेंगे इसके आमने सामने हुए समाप्त होते हैं। मालूम है 3/3 क्रम का मैं सिखाया था। क्या बच गया 2 4 0 और 5 यानी 5 दूनी 10 माइनस 0 बराबर कितना होगा बाबू 10। फिर हम 1 2 लेंगे तो 1 2 हमारे पास ये होगा ये खत्म 0 0 4 5 0 0 4 5 यानी 0 माइनस 0 बराबर क्या बचेगा बाबू 0 होगा 1 3 ये खत्म 0 0 2 0 यानी भी 0 माइनस 0 बराबर क्या बचेगा 0। अगला हम लेंगे 2 1 ये है 2 1 ये इसको आमने सामने खत्म 2 0 3 5 यानी इसमें 5 दूनी 10 माइनस 0 बराबर क्या हो गया 10 2 2 ये हो बीच वाला 2 2 लेंगे खत्म 1 0 3 5 1 0 3 5 5 माइनस 0 बराबर कितना बच गया 5 2 3 लेंगे हम ये खत्म 1 2 0 0 1 2 0 0 यानी क्या हो गया 0 माइनस 0 बराबर 0। 3 1 लेंगे इसको लेंगे तो ये खत्म 2 2 3 4 2 2 3 4 यानी 8 माइनस 6 बराबर कितना बचेगा बाबू 2 हो गया 3 2 ले लो ये खत्म 1 0 3 4 1 0 3 4 यानी 4 माइनस 0 बराबर कितना बचेगा 4 और अंतिम और 3 3 है ये लेंगे ये खत्म 1 0 2 2 1 0 1 0 2 2 यानी कितना बच गया 2 माइनस 0 बराबर कितना आ गया 2। ये आपका क्या निकल गया माइनर है। लिखेंगे यहाँ पर माइनर ऑफ ए MINOR आता है लिखने यानी इसको हिंदी में क्या बोलते हैं उपसारणे कोई दिक्कत नहीं। आप निकालिए कोफैक्टर ऑफ ए बहुत आसान तरीके से निकालेंगे इस बार A11 A12 A13 A21 A22 A23 A24 24 नहीं होता है 31 होगा इसमें A32 A33। बहुत गर्मी लग रहा है आप भी गर्मी का मजा लेकर पढ़िए बहुत मजा आएगा पढ़ने में। क्या समझे जो गर्मी में पढ़ता है उसी को फल मिलता है। -1 के पावर एगो 2 गो और एक मोन मान 10 तो कितना हो जाएगा 10 -1 के पावर एगो 2 गो कितना होता बाबू 3 गो ये 1 2 का मान कितना है 0 0 से गुना कितना होगा 0 -1 के 2 गो एगो कितना होगा 4 गो 3 गो एगो 4 गो इसका मान भी 0 बराबर क्या हो गया 0। 2 गो कितना होगा 3 गो और 2 1 के मान कितना होगा -10 प्लस 10 कितना आ जाएगा -10 लगा 2 को 4 को जोड़ देते हैं बहुत आसान है। 2 2 का मान कितना है यहाँ पर 5 कितना आ जाएगा 5 लगा 3 2 कितना हो गई 5 और 3 2 का मान कितना बैठे 0 बराबर क्या हो गया 0 मान 3 को कितना हो गया 4 को और 3 को मान कितना बैठे 2 बराबर कितना हो गया 2 3 2 कितना हो गए 5 3 2 का मान कितना 5 का मान 4 बराबर कितना हो गया -4 इसका -1 के पावर 3 को 3 कितना हो गया 6 और हमारे पास इसका वैल्यू कितना बाबू 2 कितना हो जाएगा +2। तो आपके पास कोफैक्टर तो मिल गया ना और जैसे ही कोफैक्टर मिलता है तो क्या निकालना चाहिए इसके बाद
कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू हमारे पास आगे सजाइए 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और कितना हो गया 2। तो अब क्या निकलेगा एडीजे ऑफ ए। तो इसका हमारे पास 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 और कितना हो गया 2। ए आपका एडजॉइंट ऑफ ए आ गया। इसके बाद ए इनवर्स होता है 1 में सारणी इनटू एडीजे ऑफ ए। तो 1 में आपके पास सारणी का मान कितना आया था 10। कितना आया था 10 10 0 0 माइनस 10 5 0 2 माइनस 4 2। यही आपका क्या होगा 3/3 क्रम का एडजॉइंट ए इनवर्स। तो इसी तरीके से आपके पास टोटल 3/3 क्रम का सवाल बनेगा। क्वेश्चन नंबर ये 8 है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। वो आप अपने बुक में क्वेश्चन मिलेंगे क्योंकि ऐसे कुछ किताब है जिसमें माइनस प्लस मिस्टेक दिया है, तो आपको ध्यान देना होगा। क्वेश्चन नंबर ये सबसे पहले इसको क्या करेंगे हम मान लेते हैं लेट a इक्वल टू 1 3 और क्या हो गया 5 0 3 और कितना हो गया 2 0 0 कितना हो गया 1 हो गया। और इसके बाद हम क्या निकालते हैं सारणिक निकालते हैं। मैंने अभी आपको सारणिक निकालना सिखाया था। तो ये R1 से क्या ले लीजिए 1 ले लीजिए, आमने सामने हो जाए खत्म हो जाएगी 3 G2 0 माइनस 1 यानी 1 3 एकम माइनस 3 माइनस 0 बराबर कितना हो गया -3। तो -3 हो गया तो क्या लिखेंगे ए इनवर्स संभव है। संभव है ए इनवर्स का मान पॉसिबल है। जब ए इनवर्स का मान संभव है कितना आ गया हमारे पास सारणी का मान -3। तो हमारे पास सारणी का मान -3 आ गया। कोई बात नहीं, आप याद रखिएगा कि सारणी का मान कितना है -3 है। मैं आपसे पूछूंगा बाद में। अब इसके बाद निकलेगा माइनर ऑफ ए। माइनर ऑफ ए यानी माइनर ऑफ ए निकालने के लिए ध्यान से लीजिएगा। सबसे पहले m11 लिखिए, m12 लिखिए, m13 लिखिए, m21 लिखिए, m22 लिखिए, m23 लिखिए, m21 अब उसके बाद क्या होगा 31 लिखिए, m32 लिखिए, m33 लिखिए। इतना लिखने के बाद आपको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। दिख रहा है? चलिए कोई बात नहीं, दिखना चाहिए। अब आपको ध्यान से समझना होगा कि माइनर निकालेंगे सबसे पहले। तो माइनर में 1 इसको लेंगे तो आमने सामने खत्म, क्या बच गया 3 2 0 और -1 यानी आपके पास हो गया हमारे पास -3 - 0 बराबर -3। 1 2 लेंगे तो ये खत्म, ध्यान से आप समझिएगा। ये खत्म 3 5 0 -1 -3 - 0 बराबर कितना हो गया -3 हो जाएगा। फिर अगला 1 3 ये खत्म 3 5 3 2 3 5 3 2 यानी कितना हो गया 3 दूनी 6 पंक्ति आई 15 -9। अगला 2 1 लेंगे ना जिसके आमने सामने ये खत्म, तो क्या हुआ 0 0 2 - 1 यानी कितना होगा 0 - 0 बराबर 0। 2 2 ले लीजिए, 2 2 हमारे पास ये है ना, ये खत्म 1 5 1 5 0 - 1 यानी -1, 0 बराबर कितना हो गया -1 हो गया। 2 3 ले लीजिए, 2 3 हमारे पास ये खत्म 1 5 0 2 0 और 2 यानी 2 - 0 बराबर कितना बचेगा बाबू आपके पास 2 बचेगा ना। इसी प्रकार से 3 1 ये लेंगे, ये समाप्त 0 3 0 3 0 और 0 यानी कितना बचेगा 0 - 0 = 0 हो जाएगा। 3 2 हमारे पास ये खत्म 1 3 0 0 यानी हमारे पास 0 - 0 बराबर ये भी क्या बचेगा 0 हो जाएगा।
3 3, ये समाप्त 1 3 1 3 0 3, 3 माइनस 0 बराबर कितना बचेगा 3। तो ये हमारे पास क्या निकल गया, माइनर आ गया। माइनर निकलने के बाद अब आपको कोफैक्टर निकालना होगा। तो कोफैक्टर के लिए थोड़ा सा आपको मैथ कीजिए। कोफैक्टर ऑफ ए, मैं लाइन से बताऊंगा, A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। डायरेक्ट इस पर हम लोग बनाए हैं, क्योंकि बनाने आने के बाद कोई दिक्कत नहीं होता। देखिए -1 के पावर एगो दूगो और 1 टू पावर -3, ये कितना हो जाएगा -3। -1 के पावर 3 गुने एगो दूगो 3 गो माइनस, यहाँ माइनस फिर 3, ये प्लस 3 हो गया। 3 गो कितना -1 के पावर कितना हो जाएगा बाबू 4, तो 4 हो गया 1 3 4 हो गया, और 1 3 का मान इसमें कितना है -9, कितना हो जाएगा -9। -1 के पावर 2 ये कितना हो जाएगा 3, 2 1 का मान हमारे पास कितना है 0, तो वैल्यू कितना हो जाएगा पूरा 0 हो जाएगा, लिख सकते हैं ना। -1 के पावर 2 2 कितना हो गया 4, और इसमें कितना -1 आया है, इसका भी वैल्यू कितना हो गया -1। 2 3 कितना हमारे पास दिया हुआ है 5 होता है ना, 2 3 का मान कितना हमारे पास है 2 है, तो इसमें मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। -1 3 है कितना हो जाएगा 4, और 3 1 का मान कितना है 0, तो पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। -1 के पावर 3 2 कितना हो गया 5, और 5 होने के बाद 3 2 का मान कितना है 0, ये भी कितना हो जाएगा 0। 3 3 कितना हो जाएगा 6, और इसका वैल्यू कितना है 3, ये कितना वैल्यू हो गया 3। तो कोफैक्टर ऑफ ए हमारे पास मिल गया। कोफैक्टर ऑफ ए इक्वल टू क्या मिल गया बाबू, सजा लीजिए इसको, -3 3 -9 0 -1, और कितना हो गया -2 0 0 3 0 0 कितना हो गया 3 हो गया। तो अब निकालेंगे एडज्वाइंट ऑफ ए, तो एडज्वाइंट ऑफ ए -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 कितना हो गया 3। तो इसको एडज्वाइंट ऑफ ए बोलते हैं। तो आपको क्या चाहिए, व्युत्क्रम चाहिए, और व्युत्क्रम में इनवर्स चाहिए। तो ए इनवर्स बराबर क्या होता है 1/2 ADJ ऑफ ए। तो हमारे पास सारणी का मान कितना हुआ था -3 था, क्या था -3 था। देखिए -3 3 -9 0 -1 -2 0 0 कितना हो गया 3। तो इस प्रकार से 3/3 क्रम का हम इनवर्स निकालते हैं। इनवर्स निकालने का आपको 3.4 में एक तरीका सिखाया, 3 सिखाया था आपको, प्रारंभिक रूपांतरण विधि था, लेकिन इसमें अलग हट करके सीखना है। तो इसका इनवर्स आपके पास अलग मिलेगा। अगर आपको इसमें किसी प्रकार का ट्रबल दिखे, प्रॉब्लम दिखे,